हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का टॉपिक नंबर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आपने इस टॉपिक को क्लास 9 में पढ़ रखा है, और जितनी भी चीज़ें आपने क्लास 9 में पढ़ी हैं इस टॉपिक के अंदर, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्लास 10 के लिए भी। तो अगर कुछ बातें भूल गए हो क्लास 9 के फाइनल टॉपिक से, तो उसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, बिकॉज उसके बिना क्लास 10 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हल्की फुल्की परेशानी आ सकती है। तो मैं क्लास 10 के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हल्का सा क्लास 9 की बातों को, इम्पोर्टेंट बातों को हल्का सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। आप लोग को जो भी डाउट्स रहेगा उसमें से उससे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका भी आप लोग का सॉल्यूशन कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के डेफिनेशन से। तो क्या है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन? बहुत ही ईजी सा डेफिनेशन है इसका। Any algebraical expressions whose variables power is non-negative integer is called polynomial. Any algebraical expressions whose variables power is non-negative integer is called polynomial. इसका मतलब क्या है समझते हैं। तो यही है इसका डेफिनेशन। Any algebraical expressions whose variables power is non-negative integer is called polynomial. समझते हैं इसको। Any algebraical expression, algebraical expression पता ही होगा आप लोग को, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग इसके बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, वेरिएबल का और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है उसी को अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन कहा जाता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं इसका आप लोग का, 6x, 6 इज अ कांस्टेंट, x इज अ वेरिएबल, एंड उनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो इट इज एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। सपोज करो 6 प्लस एक्स, अगेन एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। वाई? बिकॉज 6 इज अ कांस्टेंट, x इज अनदर वेरिएबल। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, बस इतना ध्यान रखिएगा वेरिएबल का और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड इनके सिंबल्स के साथ। उसी को कहा जाता है अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। तो कोई भी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल्स पावर, जिसमें जो वेरिएबल का पावर है, वेरिएबल यही एक्स वाई जेड वाला वेरिएबल, जो वेरिएबल का पावर है वो क्या होना चाहिए, दिस वन, नन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नन नेगेटिव इंटीजर को अगर आप आसान भाषा में समझना चाहो तो उसी को हम लोग होल नंबर भी कहते हैं। नन नेगेटिव इंटीजर को हम लोग होल नंबर भी कह सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर एक प्रकार से होल नंबर होना चाहिए, इसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में और पॉलिनोमियल में डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है। आप अगर इस लाइन को समझ जाओ तो बेहतर समझ पाओगे कि जो पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन जरूर होगा। मीन्स बिना अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन हुए पॉलिनोमियल होना पॉसिबल नहीं है। बट जो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल हो जाए ये हर बार जरूरी नहीं है। जो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है उसको पॉलिनोमियल होने के लिए एक कंडीशन है, और वही एक कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना, मतलब कि होल नंबर होना। तो अगर किसी भी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल का पावर, वेरिएबल एक्स वाई जेड वाला वेरिएबल का पावर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर मिला, नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स अगर होल नंबर मिला, तो हम उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है पॉलिनोमियल का। एनी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन whose variables power is non-negative integer is called polynomial. non-negative integer, इसे मत भूलिएगा, non-negative integer। अगर इसे भूल भी जाते तो होल नंबर मत भूलिएगा, क्योंकि होल नंबर को ही हम लोग नॉन नेगेटिव, देखो सिंपल सा पॉइंट है, नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नेगेटिव नहीं होना चाहिए? इंटीजर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा इंटीजर क्या होता है। इंटीजर इसे कहते हैं ना हम लोग,
0 1 2 3 आगे का पूरा नंबर, -1 -2 -3 पीछे का पूरा नंबर, मीन्स नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। ये हमारा डेफिनेशन है इसका। तो इसमें हमें क्या चाहिए, नन नेगेटिव। नन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव नहीं चाहिए, तो हटा देंगे नेगेटिव को, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, जो कि एक प्रकार से होल नंबर है। क्या है वो, होल नंबर है। तो आप ये कह सकते हो कि हर वो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बन जाएगा जिसका वेरिएबल का पावर नन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि होल नंबर हो जाए। तो कुछ एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आप लोग का एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, आपको एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और आपको पहचानना होगा कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है पहचानने का, आपको बस वेरिएबल का पावर चेक करना है। वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है। अगर नेगेटिव हुआ, क्योंकि हम जानते हैं होल नंबर में नेगेटिव काउंट किया नहीं जाता है, अगर नेगेटिव हुआ या फ्रैक्शन हुआ मीन्स रैशनल नंबर के फॉर्म में अगर हुआ, तो आप उस सभी चीज़ों को उस अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन को जिसका वेरिएबल नेगेटिव या रैशनल नंबर है, कुछ इस प्रकार का पॉइंट वगैरह में है, तो हम उसे पॉलिनोमियल कैटेगरी में शामिल नहीं कर पाएंगे। पॉलिनोमियल कैटेगरी में शामिल करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है, वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं सामने, इसमें से हम समझते हैं कि कौन पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें से कुछ पॉलिनोमियल्स हैं और कुछ पॉलिनोमियल्स नहीं भी हैं। तो समझ लेते हैं इस डेफिनेशन के हेल्प से कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हो x + 6, तो पहले आपको ये देखना है कि अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन वो है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए हम कैसे पहचानते हैं कोई सा भी है या नहीं अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा है, यहाँ पर वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। ये रहा वेरिएबल x और ये रहा कांस्टेंट 6, और जो कि मिला हुआ है आपस में विद द हेल्प ऑफ सिंबल प्लस, एडिशन का सिंबल, इन दोनों में प्लस हो रहा है। तो दिस इज एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। बिल्कुल है, कैसे, क्योंकि x जो कि वेरिएबल है, आपको सिर्फ वेरिएबल का पावर चेक करना है, कांस्टेंट नंबर के पास ताकना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। x + 6, तो x वेरिएबल है, पावर क्या है उसका 1, और 1 एक प्रकार का होल नंबर है, तो दिस इज एन पॉलिनोमियल। इसे आप उस कैटेगरी में शामिल कर सकते हो। और हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, समझेंगे आगे चल के थोड़ी देर में। तो ये आपका एक प्रकार का पॉलिनोमियल बन गया, क्योंकि इसमें वेरिएबल का जो पावर है वो नन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि होल नंबर है, 1 है। आगे बढ़िए, x/6, द सेम सिचुएशन, x/6 मतलब क्या समझते हो, x/6 मीन्स ये रहा x, वेरिएबल का पावर 1/6, 6 डिवाइड में हो रहा है, वेरिएबल का पावर सिर्फ चेक कीजिए वो क्या है 1 है, तो ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल है। यहाँ देखिए x² + 3/2 इंटू एक्स, तो ये x का वेरिएबल का पावर 2 जो कि एक होल नंबर है, वेरिएबल का पावर 1 जो कि एक होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ चेक कीजिए x² + √3x + 7, ध्यान रखिएगा x² वेरिएबल का पावर 2, √3 है, 3 है रूट में, x नहीं है, x रूट से बाहर है। जैसे अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, तो यहाँ पर x रूट के अंदर है, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, x रूट के अंदर है। अब अगर x रूट के अंदर होता है तो इसका पावर आप 1 नहीं मान सकते हो। जब भी कोई चीज, कोई वैल्यू, कोई वेरिएबल, कोई नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर अगर रूट के अंदर है, उसका मतलब होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि √4, ध्यान दीजिए, √4, √4 क्या होगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा ±2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, √4 का मतलब होगा कि कोई ऐसा दो नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए, तो प्लस और -2 बन जाएगा, 2 × 2 4, और -2 × -2 भी 4। तो कहने का ये मतलब है मेरा यहाँ पे
कि जब भी कोई चीज रूट के अंदर रहता है तो उसका वैल्यू, उसका जो एक्सपोनेंट है, उसका जो पावर है वो फ्रैक्शन में बन जाता है। अगर रूट एक्स है तो इसको आप एक्स का पावर 1/2 कह सकते हो। अगर क्यूब रूट एक्स है उसको आप एक्स का पावर 1/3 कह सकते हो। अगर ऐसा है तो इसको आप एक्स का पावर 1/5 कह सकते हो। दोनों एक ही चीजें हैं। रूट में है तो उसको हम लोग एक्सपोनेंट में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया करते हैं। तो इस हिसाब से अगर यहाँ वाला में इसमें देखिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस √3x, तो √3 वेरिएबल के माने एक्स जो है वो बाहर है रूट से, तो यहाँ पर पावर इसका 1 ही माना जाएगा, तो ये भी पॉलिनॉमियल बन जाएगा। बट इस हिसाब से ये पॉलिनॉमियल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो रूट के अंदर है, तो उसका पावर क्या बन जाएगा? एक्स की पावर 1/2 बन जाएगा। और 1/2 एक प्रकार से होल नंबर नहीं है, बिकॉज 1/2 का वैल्यू आता है 0.5, जो कि एक होल नंबर में नहीं शामिल किया जाता। तो दिस इज नॉट एन अलजेब्रिकल this is an algebraical expression but this is not an polynomial। ये algebraical expression है लेकिन ये polynomial में शामिल नहीं किया जाएगा because of this root x का वैल्यू, क्योंकि root x means x की पावर 1/2 और 1/2 is not a whole number। सेम प्रकार से इसे देखिए x स्क्वायर प्लस x/7, x स्क्वायर परफेक्ट है, होल नंबर है, x का पावर 1, again the same situation, so this is also a polynomial। ये एक polynomial है। यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस 7/x, x यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया। अब हमने पढ़ा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में उसका अगर पावर पॉजिटिव है तो उसे रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करके उसका पावर नेगेटिव बन जाता है। मीन्स अगर मैं चाहूं तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x का पावर -1 प्लस 8। तो देखिए ऐसे में लोगों को बचाना मुश्किल होता है। क्वेश्चन में जानबूझकर आपको ऐसे दिया जाता है कि वहां, क्योंकि वहां बच्चे क्या करेंगे, वहां बच्चे सिर्फ पावर देखेंगे, हाँ उनको लगेगा प्लस है तो इसे पॉलिनॉमियल समझ बैठेंगे, लेकिन ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है और जब वो ऊपर आएगा तो वो नेगेटिव बन जाएगा। मीन्स ये दोनों एक ही चीजें हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। तो ये पॉलिनॉमियल कैटेगरी में शामिल नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द वेरिएबल्स पावर नेगेटिव। वेरिएबल का पावर नेगेटिव है तो इसे आप पॉलिनॉमियल कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते। सेम प्रकार से सिर्फ 8 लिखा हुआ है, 8 तो एक कांस्टेंट नंबर है। तो अगर आप हल्का सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो 8 एक सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, तो मतलब कि ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन ही नहीं है ऐसा आप सोचोगे, लेकिन गलत सोचोगे। क्यों? क्योंकि 8 एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है। कैसे? बिकॉज मैं 8 को 8 इंटू एक्स की पावर 0 ऐसा इंडिकेट कर सकता हूं, क्योंकि एक्स की पावर 0 वैल्यू विल बिकम 1, तो 8 इंटू 1 वो हम लिखते सिर्फ 8 हैं, बट उसका जो वहां पर x की पावर 0 जो है वो हिडन रहता है, वो छिपा हुआ रहता है। तो इसको आप दोनों एक ही चीज है, खाली 8 लिखिए, सिर्फ 8 लिखिए, या 8 इंटू एक्स की पावर 0 लिखिए, दोनों का एक ही मतलब है। अब आप यहां से देख पा रहे हो कि ये एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन बन चुका है बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, और यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका पावर एक होल नंबर भी है। तो यस, 8 इज ऑल्सो एन पॉलिनॉमियल। 8 भी क्या बन गया? एक प्रकार से पॉलिनॉमियल बन गया। ना सिर्फ 8 बल्कि सारे के सारे कांस्टेंट नंबर। अगर मैं √3 की बात करता हूं, √3 भी एक आ जाएगा पॉलिनॉमियल कैटेगरी में। और आप आगे पढ़ोगे कि इसका एक अलग कैटेगरी बना दिया गया है जिसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहते हैं। आपने पढ़ा भी है क्लास 9 में, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट, ये सारे आगे चलकर आप समझोगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल है। यही है छोटू पॉलिनॉमियल। सिंपल डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, एनी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल्स पावर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। पहचानना कैसे है? बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन का वेरिएबल का पावर चेक कीजिए। अगर अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मीन्स अगर होल नंबर है, तो वो पॉलिनॉमियल है, नहीं है
तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, वो सिर्फ अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन बन के रह जाएगा। मीन्स ये दोनों एग्जांपल्स, ये दोनों 5 and 6 वाले, 5 and 7 वाले, ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस हैं, बस ये नहीं बन पाए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि इनके वेरिएबल का पावर क्या था? नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं था। यहाँ पर इसका पावर 1/2 बन गया था और यहाँ पर इसका पावर नेगेटिव में आ गया था। आई बात समझ में? तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फिर हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। ऑलराइट।